हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इंजीनियरिंग आईक्यू चैनल। आज हम स्टडी करेंगे रेफ्रिजरेशन साइकिल। रेफ्रिजरेशन साइकिल टू टाइप्स की होती हैं, वेपर कंप्रेशन एंड वेपर एब्जॉर्प्शन। आई होप लाइक यू माय वीडियो। नाउ स्टार्ट रेफ्रिजरेशन साइकिल। तो नाम से पता लग रहा है, एक में जो वेपर होगा उसको हम क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे, और दूसरे वेपर को क्या करेंगे, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होगा। क्लियर है? यही डिफरेंस है दोनों में, बाकी सब सेम होता है दोनों के अंदर। तो सबसे पहली है तुम्हारी वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल। तो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल में क्या होगा, जो हम रेफ्रिजरेंट यूज़ करेंगे उसके अंदर फेस चेंज होगा। रेफ्रिजरेंट अंडरगोज फेस चेंजेज। फेस चेंजेज कैसे होंगे, कभी वो लिक्विड स्टेट में, सबसे पहले वेपर स्टेट में होगा, वेपर से लिक्विड में जाएगा, फिर लिक्विड स्टेट से वापस वेपर स्टेट में जाएगा, और फेस चेंज उसका होता रहेगा इसी तरीके से। ठीक है। और ये सबसे मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड होता है जो हम एयर कंडीशनिंग में यूज़ करते हैं। डायग्राम आप लोग देख रहे हो, इसका ये डायग्राम है। ठीक है। इस डायग्राम में देखो कौन से पार्ट यूज़ होते हैं। सबसे पहले मेन चीज़ वही है। एक तो इसमें हम यूज़ करते हैं कंप्रेसर। कंप्रेसर का काम क्या होता है, किसी चीज़ को कंप्रेस करना। कंप्रेस करने का मतलब क्या हो गया, उसके वॉल्यूम को कम कर देना। वॉल्यूम कम होगी तो वैसी बात है, प्रेशर हमारा क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ा देगा। क्लियर है? और प्रेशर और टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर देगा। अब आ जाओ, दूसरा पार्ट है कंडेंसर, वाटर कूल्ड कंडेंसर। कंडेंसर का काम क्या होता है, कंडेंस करना। कंडेंस करना, किस चीज़ को कंडेंस करेंगे, यानी कि अगर कोई वेपर फॉर्म में होगा, कोई वेपर्स होंगे, तो वेपर को कंडेंस करके किस चीज़ में चेंज कर देगा, वो लिक्विड फॉर्म में। क्लियर है? यानी वेपर जो होगी वो किस में चेंज होगी, लिक्विड फॉर्म में। हीट रिजेक्ट कर देगा। ठीक है। उसके बाद है थ्रोटलिंग वाल्व। थ्रोटलिंग वाल्व का काम क्या होगा, थ्रोटलिंग वाल्व का काम होगा हमारा, यहाँ पर तो कंप्रेसर ने तो प्रेशर को क्या किया था, इंक्रीज किया था। थ्रोटलिंग वाल्व क्या करेगी, प्रेशर और टेम्परेचर को क्या कर देगी, रिड्यूस कर देगी। कितना रिड्यूस कर देगी, जो हमारा ज़रूरत होगी इवेपोरेटर के अंदर। ठीक है। और इवेपोरेटर का काम क्या होता है, जो यहाँ से जो हमारे वेपर लिक्विड आया है, यहाँ से जो रेफ्रिजरेंट आया था वो किस फॉर्म में आया, लिक्विड फॉर्म में आया है। लिक्विड को वो चेंज कर देगा किस फॉर्म में, इवेपोरेटर का क्या काम होगा, लिक्विड को चेंज करना, इवेपोरेट करने का। ठीक है। तो हीट लेगा, कुछ हीट ली, उसने कितनी हीट ली है, Q2 हीट ली है, यहाँ से ये दिख रही है Q1, Q2। हाँ, Q2 हीट ली है, उसके हीट लेके उस जो हमारे लिक्विड है वो लिक्विड को चेंज कर देगा वेपर्स में। तो ये तो चार पार्ट हैं, ये ज़रूरी हैं, चार पार्ट होने। एक कंप्रेसर, दूसरा कंडेंसर, तीसरा हमारा लगा होगा थ्रोटलिंग वॉल्व, और चौथा होगा हमारा इवेपोरेटर। ठीक है। किसके अंदर, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल के अंदर। अब ये काम कैसे करती है साइकिल, वो देख लो। सबसे पहले जो हमारा रेफ्रिजरेंट होगा इसमें लिक्विड वेपर फॉर्म में। यहाँ से जो रेफ्रिजरेंट आया, क्योंकि इवेपोरेटर है पहले, यहाँ से जो इवेपोरेटर आएगा वो होगा हमारा वेपर फॉर्म में। उसके बाद वो किस में आएगा, कंप्रेसर के अंदर। कंप्रेसर में हमें पता है क्या होता है, एक्सटर्नल वर्क लेगा कंप्रेसर, बाहर से हेल्प लेगा, एक्सटर्नल वर्क हमें उसको देना पड़ेगा। एक्सटर्नल वर्क की हेल्प से वो क्या करेगा, जो वेपर आया यहाँ से, उस वेपर, कंप्रेसर का मतलब क्या करना, कंप्रेस करना, यानी कि वॉल्यूम को उसको क्या कर देगा, और उसका प्रेशर और टेम्परेचर को क्या कर देगा, वो इंक्रीज कर देगा, प्रेशर एंड टेम्परेचर को बढ़ा देगा जितना की ज़रूरत होगा कंडेंसर के लिए। ठीक है। वेपर के प्रेशर और टेम्परेचर को क्या कर देगा, वो इंक्रीज कर देगा। उसके बाद हमारा जो वेपर है वो जाएगा किसके अंदर, वाटर कूल्ड कंडेंसर के अंदर। अब नाम से पता लग रहा है कंडेंसर। कंडेंसर क्या करेगा, कंडेंस करेगा, यानी कि वेपर को चेंज कर देगा किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। वेपर को किस फॉर्म में चेंज कर देगा, लिक्विड फॉर्म में। किसकी हेल्प लेके, वाटर कूल्ड, यानी कि वाटर की हेल्प से ले सके। उस वेपर के अंदर से हम वाटर पास कराएंगे, जिसकी वाटर की हेल्प लेंगे, कुछ भी करेंगे, जिसकी वजह से वो वेपर हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगा वेपर, तो कुछ ना कुछ हीट रिलीज करेगा। तो वो हीट कितने रिलीज कर रहा है, यहाँ पर ऊपर हीट रिलीज कर रहा है, यहाँ से वो Q1 हीट रिलीज कर देगा T1 टेम्परेचर पे। ठीक है। क्लियर है? उसके बाद जो यहाँ से हमारा लिक्विड बना, वो लिक्विड जाएगा कहाँ पर, थ्रोटलिंग वाल्व के अंदर। रेफ्रिजरेंट जो लिक्विड फॉर्म होगा वो जाएगा थ्रोटलिंग वाल्व के अंदर। थ्रोटलिंग वाल्व का काम क्या होगा, यहाँ पर प्रेशर और टेम्परेचर को क्या कर देना, रिड्यूस कर देना लिक्विड के, जितना की रिक्वायरमेंट होगी किसके अंदर, इवेपोरेटर के अंदर हमारी। ठीक है। अब हमारा जो रेफ्रिजरेंट है वो गया किसके अंदर, लिक्विड फॉर्म में जो रेफ्रिजरेंट है वो गया हमारे इवेपोरेटर के अंदर। इवेपोरेट क्या करेगा, इवेपोरेट करेगा। और किस चीज़ को इवेपोरेट कराने के लिए क्या देनी पड़ेगी, हमें हीट। तो इवेपोरेटर के अंदर हम हीट देते हैं, एक्सटर्नल हीट, Q1 हीट हमने दी, Q2 हीट हमने दी T2 टेम्परेचर पे, जिससे जो हमारा लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो किस में चेंज हो गया, यहाँ पर वेपर के अंदर। और उसके बाद वो रेफ्रिजरेंट आगे फिर दोबारा कंप्रेसर में जाएगा यहाँ से, और इसी तरह ये साइकिल हमारी पूरी की पूरी कंप्लीट होती रहेगी। तो ये है बेटा कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल। कंप्रेशन किस लिए, क्योंकि हम इसमें किसका यूज़ कर रहे हैं, कंप्रेसर का यूज़ की थ्योरी। अब आ जाओ एडवांटेजेस इसकी। एडवांटेज क्या होंगी इसकी, सबसे पहली एडवांटेज है रनिंग कॉस्ट इज लो। रनिंग कॉस्ट इज लो मतलब जो इस साइकिल को रन करने के लिए जितना हमें पैसा लगेगा वो क्या होगा, इसका कम होगा। रनिंग कॉस्ट बनने के बाद जब ऑपरेशन की जो कॉस्ट होगी वो
होगी, लो होगी, जबकि इसको बनाने की कॉस्ट जो होती है वो क्या होती है, ज़्यादा, वो डिसएडवांटेज में आएगा। देखो ना, दूसरा क्या है, कॉम्पैक्ट इन साइज। साइज का क्या होता है, कॉम्पैक्ट होता है, छोटा साइज होता है। लार्ज रेंज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर की रेंज ज़्यादा है, जो हम टेम्परेचर ले रहे हैं T1 और T2 उसकी वो हम ज़्यादा रेंज तक वेरी हम उसको करा सकते हैं। द साइज ऑफ इवेपोरेटर इज स्मॉल, जो इवेपोरेटर हम यूज़ कर रहे हैं उसका साइज़ क्या होता है, स्मॉल। अब डिसएडवांटेज आ जाओ। डिसएडवांटेज, सबसे पहले डिसएडवांटेज क्या है, कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेंट इज़ हाई। जो हम रेफ्रिजरेंट यूज़ करते हैं उसकी कॉस्ट क्या होती है, इसके अंदर ज़्यादा होती है। लीकेज ऑफ रेफ्रिजरेंट, चांस किसके होंगे, रेफ्रिजरेंट जो हमारा वो क्या हो सकता है, इसमें लीक हो सकता है, उसके चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और इनिशियल कॉस्ट इज आई। देखो वही चीज़ बताई थी ना मैंने कि रनिंग कॉस्ट तो हमारी कम होगी, बट इसको जो बनाने की कॉस्ट होगी, इनिशियल कॉस्ट होगी, वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये हमारी डिसएडवांटेज। ऑप्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल, ठीक है, ये सेम वही है जो पिछली हमने की थी, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल। सिर्फ कंप्रेसर की जगह हम इसमें एक एब्जॉर्प्शन यूनिट यूज़ कर लेते हैं, बाकी सब कुछ वही है जो मैंने तुम्हें वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल में बताया था। देखो क्या बता रखा है इसमें, द एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल इज ए रेफ्रिजरेटर दैट यूजेज ए हीट सोर्स टू प्रोवाइड द एनर्जी नीडेड टू ड्राइव ए कूलिंग प्रोसेस। तो इसमें हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, एक हीट सोर्स की ज़रूरत पड़ेगी ताकि वो एनर्जी प्रोवाइड कर सके किसी प्रोसेस को कूलिंग के लिए। दूसरा क्या होगा, इसमें जो हम रेफ्रिजरेंट में कॉमनली यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं अमोनिया। रेफ्रिजरेंट कौन सा हम यूजली कॉमनली यूज़ करते हैं, अमोनिया। और जो एब्जॉर्बेंट, जो एब्जॉर्बशन होती है इसमें, इसको तो कोई एब्जॉर्बेंट भी यूज़ करना पड़ेगा, वो एब्जॉर्बेंट होता है हमारा वाटर, ये याद रख लेना। एब्जॉर्बेंट होगा हमारा वाटर, और जो इसके अंदर रेफ्रिजरेंट लेंगे वो कॉमनली होता है अमोनिया। और भी हो सकते हैं, बट कॉमन जो रेफ्रिजरेंट यूज़ करते हैं वो हम करते हैं अमोनिया। अब देखो इसकी साइकिल, इसमें देखो वही पार्ट है, ये इवेपोरेटर है, वही इवेपोरेटर है जो पहले यूज़ हो रहा था। ठीक है, उसके बाद ऊपर आ जाओ, कंडेंसर है, वही काम कंडेंसर पे हो रहा है। ठीक है, देखो एक बारी, कंडेंसर पे भी वही काम हो रहा है, इधर थ्रोटलिंग वाल्व भी वही है हमारी, और इवेपोरेटर भी वही है जो पहले तो काम हो रहा था। सिर्फ चेंज क्या आ रहा है हमारा इस वाले प्रोसेस में, ये यहाँ पर ये सारा जो हो रहा है, यहाँ पर हम कंप्रेसर यूज़ कर रहे थे, कंप्रेसर यहाँ पर एक पूरी हमने यूनिट यूज़ कर ली, जिस यूनिट के अंदर क्या लगा हुआ है, एब्जॉर्बर लगा हुआ है, पंप लगा हुआ है हमारा, एब्जॉर्बर है, पंप है, हीट एक्सचेंजर लगा हुआ है, और क्या लगा हुआ है हमारा यहाँ पर एक जनरेटर। और ये जनरेटर पे हम वो हीट सोर्स दे रहे थे, जो हम ऊपर बात कर रहे थे, कौन सा, हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम द सोर्स। जनरेटर क्या करता है, हीट एब्जॉर्ब करता है सोर्स से। और सोर्स क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई स्टीम हो सकती है, कोई गैस हो सकती है, कोई एनर्जी कोई भी फॉर्म हो सकती है जिससे वो हीट क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। तो होगा क्या, देखो इसमें सबसे पहले वही चीज़ आएगी, इवेपोरेटर का काम क्या होगा भाई, जो लिक्विड आ रहा होगा यहाँ से उसको किस में कन्वर्ट, लिक्विड जो रेफ्रिजरेंट आ रहा होगा, अमोनिया आ रहा होगा, रेफ्रिजरेंट कौन सा ले रहे हैं, अमोनिया, वो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, यहाँ पर वेपर में। वेपर जो होंगे, वेपर कहाँ पर जाएंगे, वो आगे एब्जॉर्बर के अंदर। एब्जॉर्बर क्या कर लेगा, एब्जॉर्बर में क्या है, वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा रेफ्रिजरेंट को, यानी कि अमोनिया को। तो एब्जॉर्बर के अंदर क्या हो गया हमारा, अमोनिया प्लस वाटर हो गया, और उसके अंदर प्रेशर कम होगा तो वो हीट को क्या करेगा, वहाँ से लिबरेट करेगा। क्लियर है। उसके बाद पंप क्या करेगा, जो यहाँ पर लो प्रेशर था एब्जॉर्बर के अंदर तुम्हारा, उसको हाई प्रेशर में कन्वर्ट करके भेज देगा ऊपर हमारा हीट एक्सचेंजर के पास, और हीट एक्सचेंजर से होता हुआ वो पहुँच जाएगा हमारे किसके पास, पहुँच गया जनरेटर के पास। अब जनरेटर में हमारा क्या पहुँचा है, अमोनिया भी पहुँचा है और वाटर भी पहुँचा है, एब्जॉर्बेंट जो था। तो जनरेटर क्या करेगा, हीट लेगा किसी सोर्स से, हीट लेगा एब्जॉर्ब फ्रॉम द सोर्स। जनरेटर क्या करेगा, हीट लेगा सोर्स से। अगर हीट लेगा सोर्स से, यानी कि कोई भी स्टीम हो सकती है, कोई भी गैस हो सकती है, कोई फ्लेम हो सकता है, किसी से हीट ली, हीट लेके क्या करेगा वो, हीट का काम क्या होता है, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करना। टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा, तो जो हमारे वेपर थे, वेपर जो हो गए, उसका टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज़ होके वो चले गए हमारे किसके पास, कंडेंसर के पास। ठीक है, किसके पास चले गए, कंडेंसर के पास यहाँ से। और कुछ एक लिक्विड हमारा, कुछ एक एब्जॉर्बर कह लो, कुछ एक वाटर कह लो, या अमोनिया कह लो, जो यहाँ से बच गया वो वापस हम वापस भेज देंगे किसके पास, एब्जॉर्बेंट के पास, रिसर्कुलेशन के लिए। क्लियर है। उसके बाद वही प्रोसेस होगा, कंडेंसर में आया, कंडेंसर का काम क्या होगा, कंडेंस करने का। कंडेंस करेगा तो जो हमारे यहाँ से वेपर आए, वेपर यहाँ तक जाने में किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, कुछ ना कुछ हीट रिलीज़ कर देगा। कितनी हीट रिलीज़ करी इसने, Q1। ठीक है। उसके बाद हो जाएंगे थ्रोटलिंग वाल्व में। थ्रोटलिंग वाल्व क्या करेगा, प्रेशर को और टेम्परेचर को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, जितने हमारी इवेपोरेटर में ज़रूरत होगी। और उसके बाद वो चले जाएंगे, हमारा रेफ्रिजरेंट जाएगा हमारा इवेपोरेटर में। यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में होगा, इवेपोरेटर किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा उसको, वेपर की फॉर्म में। क्या लेके, एक हीट लेके एक्सटर्नल सोर्स से Q2 हीट लेके उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, वेपर में। और ये साइकिल हमारी रिपीट होती चली जाएगी। ठीक है, वही है सारा सेम, बस चेंज क्या हुआ है, एब्जॉर्ब जो पहले वाले में हम कंप्रेसर यूज़ कर रहे थे उसमें एक यूनिट आ गई है पूरी, एब्जॉर्प्शन यूनिट। और उसके अंदर क्या क्या लगा हुआ है, एब्जॉर्बर,
पंप, हीट एक्सचेंजर और जनरेटर। हीट एक्सचेंजर का काम कुछ नहीं है इसमें। हीट एक्सचेंजर का काम सिंपली क्या है, एक स्टीम से दूसरी स्टीम में हीट को थोड़ा बहुत एक्सचेंज कर देना, बस और कुछ काम नहीं है। ये बात हो एडवांटेज डिसएडवांटेज। एडवांटेज डिसएडवांटेज भी लगभग वही है जो पिछले की थी लगभग। जैसे कि एडवांटेज क्या है, इज विद ऑपरेटेड एट ह्यूज टेम्परेचर रेंज। टेम्परेचर रेंज भी इसकी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जो तुम्हारा वेपर एब्जॉर्प्शन था, वेपर कंप्रेशन था, उससे भी ज़्यादा इसमें रेंजेज होंगी टेम्परेचर की। सर्कुलेशन वॉल्यूम ऑफ रेफ्रिजरेंट इज लो विच रिड्यूसेस द रनिंग कॉस्ट। तो इसकी रनिंग कॉस्ट भी क्या होगी, कम होगी। पहले में भी वही होती थी। इवेपोरेटर साइज इज आल्सो स्मॉल व्हेन कंपेयर्ड विद अदर। इवेपोरेटर साइज भी इसमें कम होगा। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होगा इसका, ज़्यादा होगा। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता था, याद करो, जो हम हीट लेते थे किससे, लो टेम्परेचर रिजर्वायर से, डिवाइडेड बाय वर्क Q2 बाय W। तो Q2 बाय W की इसकी वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी इसके अंदर। और पांचवा क्या होगा, इसकी कैपेसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब आ जाओ डिसएडवांटेजेस में। डिसएडवांटेज होगी सबसे पहले इसकी एफिशिएंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन सिस्टम विल बी वेरी लो व्हेन कंपेयर्ड विद अदर। इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, कम होगी। एफिशिएंसी क्या होती है, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, ठीक है। दूसरा क्या होगा, टाइम ऑफ क्वोशेंट विल बी हाई। इतना याद, टाइम ऑफ क्वोशेंट है छोटा सी, इसको कूलिंग इफेक्ट इसमें क्या होगा, इतना ज़्यादा नहीं होगा, कम होगा, ठीक है। या कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, टाइम हमें क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। सिंपल सी बात कि कूलिंग पर्पज़ के लिए टाइम के इतना लगेगा, ज़्यादा लगेगा। एजीटी थर्ड आ जाओ, क्या यूज़ करते हैं, केरोसिन ऑयल गैस फ्लेम्स सोर्स के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इसमें थोड़ी बहुत क्या होगी, बैड स्मेल भी होगी, ठीक है। इनिशियल कॉस्ट विल भी है, रनिंग कॉस्ट कम होगी, जबकि इनिशियल कॉस्ट क्या होगी, ज़्यादा होगी। और लीकेज का चांस भी इसमें, अगर लीकेज होगी तो वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल को क्या करेगा, कुछ ना कुछ इफेक्ट करेगा। तो ये था तुम्हारा वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल, ठीक है।